बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का द इंडोक्राइन सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो बॉट अबाउट बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। अब वो कह रहे हैं कि जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। और जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है ये किसके थ्रू कैरी होता है? ये हमारे पास स्पेशल केमिकल्स हैं, अगर वो मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर तो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होगा। अगर नहीं तो भूल गए वो सिस्टम भी कभी था, ठीक है। और उन स्पेशल सब्सटेंस को, उन स्पेशल केमिकल सब्सटेंस को क्या नाम दिया हमने? उनको हम लोगों ने हार्मोन्स का नाम दिया है, विच आर प्रोड्यूस इन अ सेट ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड द इंडोक्राइन ग्लैंड। अब वो हार्मोन्स हमारे पास एक सेट ऑफ ग्लैंड्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? उसको हम लोगों ने इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम दे दिया है। द इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज टाइनी अमाउंट ऑफ हार्मोन्स विच सर्कुलेट विद द ब्लड। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो छोटे छोटे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, यानी कि निकालते हैं, सर्कुलेट ब्लड, जो कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स रिस्पॉन्स टू द हार्मोन्स। अब जो हमारे जो बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर सर्टन पार्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने टारगेट ऑर्गन्स का नाम दिए हैं, जो कि इन हार्मोन्स के बदले रिस्पॉन्स करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर वो रिस्पॉन्ड तो कर रही है। They control different part of the body to bring about various response such as fear, happiness, blushing, etc. अभी क्या करते हैं ये हार्मोन्स? ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेस पैदा करते हैं। हमारे अंदर खौफ का रिस्पॉन्स है, कोई खुशी का है, कुछ ब्लशिंग का है, ये सारे रिस्पॉन्सेस, या कोई दुख का है, अफसोस होता है, ये सारे रिस्पॉन्स हमारे हार्मोन्स हमें बता रहे होते हैं। जैसा कभी हम लोग सुन लें कोई हमारे इर्द गिर्द इलाकों में फायरिंग हुई है, ओह हमारा खौफ होता है हम लोगों को, ये क्या हो रहा होता है? ये हमारा रिस्पॉन्स हमें कहाँ से आ रहा होता है? हमारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं रिस्पॉन्सेस को। रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स मे लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स और मे गो ऑन फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं हार्मोन्स के जो कि कुछ मिनट के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सालों तक वही सेम रहते हैं। जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, कुछ मिनट के लिए आप लोगों को खौफ होगा, कुछ मिनट के लिए आप लोगों को डर होगा कि यार भाई हमारे यहाँ इस फलां इलाके में इतना क्लोज है, वो हमारे आधे घंटे की क्लोज दूरी पर है, वो उधर बम्बार्डिंग हो रही है, ठीक है। वो सारी सी बात है, कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए आपको खौफ होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप सुन लें कि हमारी गली के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, ये तो रिस्पांस है, और रिस्पांस होता है हमारी बॉडी के अंदर के अलर्ट, ठीक है। और आप काफ़ी अर्से तक आप अलर्ट ही रहते हो, ईयर्स तक आप लोगों को पता होता है यहाँ पे इस इलाके में चोरियाँ होती हैं, इस इलाके में इस तरह से होती हैं, रात के वक्त किस तरह से काम होता है, आप लोगों को पता होता है, इस इलाके में किडनैपिंग हो रही है, तो आप लोग अलर्ट रह जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर ये इंडोक्राइन सिस्टम की हमारे पास डायग्राम है, और मैं आप लोगों को एक और डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम, ठीक है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, देन इज हमारे पास टेस्टिस, और ये हमारे पास ओवरीज होती हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये वाली डायग्राम बना लें, चाहें तो ये वाली डायग्राम बना लें। इस वाली और में इस वाले में क्या फ़र्क है? यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर छोटा सा ब्रेन बना लेना, ब्रेन बनाने में क्या मुसीबत है? कोई इतनी ज़्यादा कोई फिलॉसफी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये छोटी सी एक हड्डी सी बनानी है, उसके बाद बेशक ब्रेन में ना गुचड़ मुचड़ करके ना गोल 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 मार दें, यूं 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 ब्रेन टीचर समझ जाएगी। आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लें कि वो अगर समझ लग जाए, ठीक है। उसके बाद उस ब्रेन को बनाने के बाद ना एक डॉट से बना के उसके इधर लिख दें, ये बेशक ना बनाएं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये यूं करके 2-3 ब्लॉक्स बनाए, उसके बीच में सर्कल बनाए, यहाँ पे लिख दें थायराइड ग्लैंड। इसी तरह से बाकी सारे भी, ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने पूरे बनाने हैं, आप लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना दें। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को बाकायदा इसके अंदर पूरी की पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ बेशक आप लोग अजम्पशन के तौर पर कोई बॉडी बना दें, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही इंसानी जिस्म बनाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स के ऊपर। सेंसेस जो हमारे पास अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर बहुत परफेक्टली प्रेजेंट हैं, हम लोग हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं।
ये उन लोगों से कमी पूछिए इन सेंसेस की जिनके पास कोई एक सेंस मिसिंग होता है। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बहुत स्पेशली डेवलप्ड, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, विच कैन डिटेक्ट स्टिमुलस सच एज लाइट, साउंड, टेस्ट, टस्ट एंड स्मेल, जो कि डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को लाइट की तरफ, साउंड की तरफ, टेस्ट की तरफ, टच की तरफ या स्मेल की तरफ। सेंस ऑर्गन्स आर मेड ऑफ सेंसरी सेल्स। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये किससे बने हुए होते हैं? ये हमारे पास सेंसरी सेल से बने होते हैं। अ पार्टिकुलर सेंसरी सेल कैन रिस्पॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलस। अब एक पार्टिकुलर सेंसरी सेल जो है वो एक पार्टिकुलर एक ही तरह के स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ सेंसरी सेल इन आई कैन ओनली डिटेक्ट लाइट वेव्स। अब जो हमारे पास जो सेंस है हमारी आई साइड की, आई देखने की, अल्लाह ताला ने हमें देखने की सलाहियत दी, वो सिर्फ हमारे देख रही है, हमारे पास आंख हमारे सूंघ नहीं रही बाकी चीज़ों को। इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव्स। ये हमारे पास आंखें हमारी साउंड को रिस्पॉन्स नहीं करती, वो सब हमारे कान कर रहे हैं। द बॉडी हैव 5 सेंसेस। हमारी बॉडी के पास 5 सेंसेस हैं। कौन कौन से हैं? हियरिंग, स्मेल, साइट, टेस्ट एंड टच आर डिटेक्ट बाय सेंस ऑर्गन्स। अभी सारे जो 5 सेंसेस हैं ये किसके थ्रू डिटेक्ट हो रहे हैं? ये हमारे पास सेंस ऑर्गन्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, विच सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। देयर आर स्पेशल पार्ट ऑफ द इन द ब्रेन दैट सॉर्ट आउट दिस इन्फॉर्मेशन। हमारे पास ब्रेन के कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जो कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना हमारे पास, इस तरह से हमारे पास सुनने की, स्मेलिंग की, देखने की, टेस्ट की या टच की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको कंट्रोल कर रही हैं। Then the brain tell us what we are seeing। फिर हमारा ब्रेन हम लोगों को बताता है हमने क्या देखा, अच्छी चीज़ देखी है, गंदी चीज़ देखी है, क्या सुना, अच्छा सुना है, गंदा सुना है, स्मेल मज़े का सुना है या बुरा सा सुना है, सूंघा है, कुछ टेस्टी चीज़ थी, कुछ नहीं थी, यहाँ ये जुबान बताती है। फीलिंग हमारे इमोशंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ अपने कान की, जो कि हमारे कान बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलते हैं। खासतौर पर मोहल्ले वाले आंटी होंगी तो बहुत ही तेज चलते हैं, दूर से सुन लेंगी, दूर से चिखती आएंगी, ओ इतने क्यों कहा। मोहल्ले वाली आंटियाँ यही करती होती हैं। ईयर, द ईयर इज अ सेंस ऑर्गन। हमारे पास ईयर जो कि कान है वो भी एक सेंस ऑर्गन है। इट इज़ अ सेंसिटिव टू अ स्टिमुलस ऑफ साउंड। ये एक सेंसिटिव है साउंड सुनने के लिए हम लोग के लिए, तो बहुत अच्छा भी है और एक तरह से सेंसिटिव भी है। इट्स स्ट्रेच डीप इनटू द स्कल। ये हमारे पास बहुत गहराई में मौजूद है, यानी कि हमारे अंदर बहुत गहराई में जाके है, स्कल तक जाकर फिर हमारे पास ईयर खत्म होता है। एंड टर्न साउंड वेव्स इनटू स्टिमुलस इम्पल्स दैट द ब्रेन कैन इंटरप्ट, ठीक है। और फिर साउंड वेव्स को हमारे ब्रेन तक गिराता है जिससे ब्रेन इंटरप्ट हो जाता है। द ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स। ईयर के 3 बुनियादी हिस्से हैं। These are the outer ear, middle ear and the inner ear। outer ear यानी बाहर वाला, फिर middle बीच वाला और फिर inner अंदरूना। The outer ear consist of a flap of skin which are shaped like a funnel। हमारे जो outer ear है वो हमारे स्किन के बिल्कुल साथ है और वो उसकी शेप है फनल जैसी, यानी कि हमारा ये जो पहला हिस्सा है ना, जो खोल सा है, इसको ये फनल इट लेट्स टू द हॉलो ट्यूब कॉल्ड द ईयर कैनल। अब ये जो फनल है ये हमारे पास जाकर हमारा जाता है हॉलो ट्यूब, जाकर कहाँ पे जाता है? ईयर कैनल पर, विच लेट टू द ईयर ड्रम, जो फिर ईयर ड्रम तक जाता है। द ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट। और फिर जो हमारा ईयर ड्रम है जो कि काफ़ी थिन मेम्ब्रेन है, वो फिर वाइब्रेट करता है जब साउंड तक पहुँचती है, जब साउंड उसको जाके टकराती है हमारे ईयर ड्रम के साथ। फिर आ जाते हैं यह तो था हमारे पास आउटर ईयर। देन इज अवर मिडल ईयर। द मिडल ईयर इज लाइक अ हॉलो चैम्बर। अब हमारे पास मिडल ईयर क्या है? वो हमारे पास एक हॉलो चैम्बर है विच इज़ फिल्ड विद एयर, जो कि भरा हुआ है हवा से। इट कंटेन 3 बोन्स। उसके अंदर हमारे जो मिडिल ईयर है उसके अंदर 3 बोन्स पाए जाते हैं कॉल्ड ऑसिकल्स। और उन 3 बोन्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? उनको हम लोगों ने ऑसिकल्स का नाम दिया है। When the eardrum vibrates, जब eardrum हमारे पास वाइब्रेट करती है, it makes the ossicle vibrate too। जब हमारे पास eardrum वाइब्रेट हुआ तो हमारे ऑसिकल्स भी वाइब्रेट होंगे। These vibrations are transmitted to the inner ear through a oval opening called the oval window। अब ये जो वाइब्रेशन है ये हमारे पास ट्रांसमिट हो जाती है इनर ईयर में, और भी जिसको हम लोगों ने ओवल ओपनिंग के थ्रू वो जो है वो इनर ईयर के थ्रू इनर ईयर के अंदर ओपन हो जाती है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? उसको हम लोगों ने
ओवल विंडो का नाम दे दिया। फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडल ईयर, अब फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडल ईयर अ नैरो ट्यूब रन्स इन द बैक ऑफ द थ्रोट और फेनेक्स। अब जो लोअर साइड है हमारे मिडल ईयर की, वो फिर जाती है हमारे बैक ऑफ द थ्रोट की तरफ, इनकी पिछले थ्रोट की तरफ और फेनेक्स की तरफ। दिस ट्यूब कॉल्ड द ईस्टर्न ट्यूब, और इस ट्यूब को उन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने ईस्टर्न ट्यूब का नाम दिया। द ईस्टर्न ट्यूब हेल्प टू एडजस्ट द एयर प्रेशर इनसाइड द मिडल ईयर। अब जो ईस्टर्न ट्यूब है वो हम लोगों को किस तरह से हेल्प आउट कर रही है एयर प्रेशर को एडजस्ट करने में, और मिडल ईयर एंड इनसाइड द मिडल ईयर के अंदर टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर आउटसाइड। द इनर लेयर लाइज बिहाइंड द ओवल विंडो। अब जो हमारे पास इनर ईयर है वो कहाँ पे पाई जा रही है, हमारे पास ओवल विंडो के पीछे पाई जा रही है। द इनर ईयर इज मेड अप ऑफ कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी वेस्टिब्यूल कैनल। अब जो इनर ईयर है वो किस से बनी हुई है, ये हमारे पास कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी वेस्टिब्यूल कैनल से बनी हुई है। द कॉक्लिया हैज अ ट्यूब व्हिच इज कॉइल्ड अप लाइक अ स्नेल शेल। अब जो कॉक्लिया है वो किससे बना, वो एक ट्यूब है जिसको जो कि लगती है जिस तरह के स्नेल नहीं होता, उसका जो शेल होता है ऊपर वाला, उस तरह से लगती है। उसके बाद दिस ट्यूब इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। अब ये जो ट्यूब है ये एक फ्लूइड से भरी हुई होती है। इवन द ओवल विंडो वाइब्रेट इट मेक वेव्स इन द फ्लूइड। अब जो हमारा जो ओवल विंडो है वो वाइब्रेट करेगा तो फिर हमारा उसको जो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी उस लिक्विड के अंदर। देयर आर थाउजेंड ऑफ सेंसिटिव हेयर्स इनसाइड द कॉक्लिया। उसका अब कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे सेंसिटिव हेयर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे हेयर्स मौजूद हैं जो कनेक्टेड टू सेंसरी सेल्स, जो कि सेंसरी सेल्स से कनेक्ट हुए हुए हैं। व्हेन द फ्लूइड पासिस ओवर द हेयर, जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो पास करता है हेयर से होते हुए, देन सेंड इम्पल्स टू द नर्व। फिर एक मैसेज आता है नर्व की तरफ विच कैरी मैसेज अबाउट द साउंड टू द ब्रेन, जो कि साउंड को ब्रेन तक पहुंचाता है। द नर्व विच कनेक्ट द ईयर टू द ब्रेन इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। अब वो नर्व जो कि ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करा उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसको उन्होंने ऑडिटरी नर्व का नाम दे दिया। और ये इसकी डायग्राम है, ये और से देख लीजिए। जब आपके पास इतना हिस्सा आएगा तो आपने ये बनाना है, जब आपके पास ये आएगा तो आपने सिर्फ ये वाली बनानी है और फिर ये वाला ये बनाना है, ठीक है। ये पूरा ईयर का तीनों के तीनों पार्ट्स है, मिडल ईयर और आउटर ईयर और इनर ईयर, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।